हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। ये देखा कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। हमने ये भी पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं कि पावर शेयरिंग करना जो है बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि पावर शेयरिंग करने से हमारा जो गवर्नेंस है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। अब यह क्यों होता है ये भी हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि वह किस प्रकार से जो है ये पावर शेयर किए जाते हैं। जैसा कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंजेस आए हैं, टाइम बदलता गया, हमने देखा कि बहुत सारी जो कंट्री आए हैं वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने लगी। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि अगर हम डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करते हैं तो हमें पावर शेयरिंग करना बहुत ही मस्ट होता है। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियोस के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ा था उसमें कि क्या कहा गया था कि पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर आप पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको डेमोक्रेसी एडॉप्ट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी यही कहती है कि हमें पावर शेयर करने चाहिए। तो अगर हमें पावर शेयर करने चाहिए तो उन पावर्स को हम किन फॉर्म्स में, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच वी कैन शेयर आवर पावर्स, ये प्रश्न उठता है। तो इसी प्रश्न का जवाब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ क्या देखा है, देखिए कि सम कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब कुछ ऐसे कॉमन अरेंजमेंट्स हैं जो हमेशा अक्सर जो है लोग अपनाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो अपनाती है, जिसके थ्रू वो पावर शेयर करती है। उसमें कौन कौन से फॉर्म्स हैं? तो ये 4 फॉर्म्स हैं आपके, जो जिसमें गवर्नमेंट जो है उस अलग अलग फॉर्म्स में जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के बीच जो है पावर को शेयर कर रही है। उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है हमारा, देखिए पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में जो है पावर शेयर किया जा रहा है। तो ये आपका कैसे किया जा रहा है? जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपका डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं आपके गवर्नमेंट के? आपका है लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर कौन है? ये वो संस्था, मतलब ये वो लोग हैं या वो संस्था है जहाँ पे आपके लॉज को बनाने का काम होता है। लेजिस्लेचर जो है वो दे कैन मेक लॉज फॉर योर कंट्री, राइट। उसका एग्जीक्यूटिव वो है जो इन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें लागू करवाने का काम करते हैं। और थर्ड वन जो जुडिशरी है वो कौन है? वो इस चीज़ को देखता है कि कोई जो कानून पालन किया, मतलब बनाया गया है, जिसे एग्जीक्यूट किया गया, वो कानून सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं। और अगर कोई सही ढंग से इसका पालन नहीं कर रहा है तो उन्हें जो है पनिशमेंट देने की भी जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है। तो हमने कहा क्या कि आपका जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है पावर्स को शेयर किया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स कहाँ शेयर हुई है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम किसी एक के हाथ में पावर दे देंगे तो क्या होगा, वो केवल अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने हिसाब से वो कानूनों को बनाने का और उससे लागू करवाने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे एक लोग बनाएंगे, एक लागू करवाएंगे, तो दूसरा उसे चेकआउट करेगा कि अगर भाई चाहे पीएम हो आपका देश का, चाहे आपका कोई आम नागरिक हो, अगर वो वॉलेट कर रहा है लॉज को तो उसे दंड मिलने का अधिकार है। और ये पावर किसके पास है? आपकी जुडिशरी के पास है। तो इस प्रकार से पावर शेयर कैसे गवर्नमेंट कैसे शेयर कर रही है? डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर कर रही है। और वो इस प्रकार की जो पावर शेयरिंग होती है वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब जब पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होता है, यानी कि जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो इस प्रकार की पावर शेयरिंग जो है वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज डेवलप। जब इस प्रकार का पावर शेयर होता है तो उसमें क्या होता है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी डेवलप होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे कहा ना मैंने कि एक आदमी के अगर हाथ में पावर आ जाएगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लोगों का है। चेक और बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? आपका जुडिशरी कर रही है। मतलब एक लॉ बना रहा है, दूसरा एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन जुडिशरी जो है, जो थर्ड ऑर्गन में जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट है, वो क्या करता है? वो चेक करता है कि कोई सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। और ये इसलिए चेक होता रहता है ताकि हर चीज़ बैलेंस बराबर बना रहे। तो ये इस प्रकार से पावर शेयरिंग होता है आपका कहाँ पे? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या बताता है कि पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप्स और गवर्नमेंट्स। अब हमने गवर्नमेंट्स के डिफरेंट ऑर्गन के बारे में देखा। अब गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स में अपने पावर्स को जो है क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डिफरेंट ऑर्गन्स आपका लेवल्स क्या है? जैसे आपका होता है सेंट्रल लेवल है ना। उसके बाद आपका जो है स्टेट लेवल है,
और थर्ड वन है आपका लोकल लेवल, राइट। तो ये 3 लेवल्स हैं आपके, जिसमें जो है डिफरेंट लेवल्स है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने पावर्स को शेयर करने का काम कर रही है। आगे क्या बताया गया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब ये जो 3 लेवल्स हैं आपके जो गवर्नमेंट के, इनके थ्रू जो है इसमें जो पावर शेयर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। मतलब जब 3 अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल से पावर शेयर होते हैं तो उसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। वो कौन कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल को पावर दिया जाता है, स्टेट लेवल से कुछ पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसे फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहा जाता है। मतलब जब गवर्नमेंट के पावर्स को अलग अलग स्तरों पे बांटा जाए, एक से सेंट्रल से लेके स्टेट, स्टेट से लेके आपके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो इस प्रकार के पावर डिवीज़न को जहां एक तरफ वर्टिकल डिवीज़न कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसी प्रकार से इसे फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं, या फिर इसे फेडरलिज्म भी कहते हैं। जो हम सिविक्स का अपना जो अगला लेसन जो हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म, वो इसी पूरे लेसन इसी वर्ड पे ही पूरा आधारित है। मतलब उसमें हमारा लेसन का नाम ही है फेडरलिज्म। इसे हम और भी ज़्यादा डेप्थ में जो है उस लेसन में से और समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर यानी कि आपका पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ही फेडरलिज्म या फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 पावर्स, हमने 2 पावर्स पढ़े। अब तीसरा डिवीज़न कौन सा है, तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, देखिए, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तीसरे फॉर्म क्या कहता है कि पावर शेयर किया जाए किसमें, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। कैसे पावर, इसमें क्या बताया गया कि शेयरिंग पावर बिटवीन वेरियस रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसा कि हमने जो है बेल्जियम के केस में देखा था, हमने देखा था कि बेल्जियम में बहुत सारे ग्रुप जो है वो बने हुए थे, क्योंकि किस पे आधार पे, लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, यानी कि भाषा के आधार पे। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग थे, है ना, और आपके जर्मन थे। तो इन सबके अपने अपने जो है ग्रुप्स बने हुए थे। और अगर हम इस प्रकार से इनके बीच में अगर पावर को शेयर करते हैं तो क्या होगा, हम होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उसे एकमोडेट कर पाएंगे, डाइवर्सिटीज़ को एकमोडेट कर पाएंगे आसानी से। इसलिए जो है हमें वेरियस जो ग्रुप्स हैं आपके रिलीजन्स के बेस में या लिंग्विस्टिक बेस पे, उनमें हमें जो है पावर्स को शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, इसके लिए क्या किया जाता है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। इस चीज़ को करने के लिए क्या किया गया है कि जैसे पावर शेयर कैसे किए गए हैं, इन जो आपके पिछड़े जो जनजातीय ग्रुप है जैसे ST SC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सबको इक्वलिटी देने के लिए क्या किया गया है, हमारे पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनके लिए जो है रिजर्व की गई हैं, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके पास पावर्स नहीं है, उन्हें पावर्स देके इक्वल किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहा गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसा मैंने आपको, हमने किस में पढ़ा था, बेल्जियम के केस में। बेल्जियम के केस में क्या हुआ था, एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसको क्या दिया, जिसकी किस चीज़ को पावर दिया गया था, उन्हें पावर दिया गया था कुछ स्पेशल फॉर्म्स का, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, अन्य किसी ऐसे मतलब मुद्दों से जुड़े हुए कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है इन्हें पावर्स दी जाती है। और ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किस चीज़ का, जब पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। नेक्स्ट क्या बताया गया कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। मतलब पावर्स को शेयर किया जा रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में और प्रेशर ग्रुप्स में। ये क्या है, जैसे देखिए, जैसे इसमें बताया गया कि रिप्रेजेंट्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। इसमें ये कहा गया है कि जब हम पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में जो है पावर्स को शेयर करते हैं तो हमें अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को जानने का, उसे एडॉप्ट करने का, उसे उनके नज़रियों को दूसरे को समझाने का मौका मिलता है। मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सरकार है, वो मतलब कोई पार्टी है, उसकी सरकार जो है पूरी तरह से उसे इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना सके, तो वो क्या करती है, ऐसे कंडीशन में किसी और ग्रुप को जो है अपने, किसी और पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ ज्वाइन कर लेगी और फिर वो दोनों मिलकर एक सरकार बनाने का काम करेंगे। तो जब 2 पार्टियां मिलेंगी या 3 पार्टियां मिलेंगी तो उनकी भी कुछ आइडियोलॉजीज होंगी जो लोग जानेंगे,
ठीक है। अब पहली पार्टी जो है उनकी आइडियोलॉजीज़ को जानेगी, तो उससे क्या होगा, उनकी विचारधारा को, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो है हम देखकर समझकर जो है सरकार अपनी गवर्नेंस जब चलाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीके से हम उसको चला सकते हैं। मतलब दूसरों की आइडियोलॉजीज़ को एडप्ट करके और भी बेहतरीन तरीके से गवर्नेंस किया जा सकता है। तो अगर हम पावर शेयर्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, प्रेशर ग्रुप्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लोगों की विचारधारा हमें जानने को मिलती है। और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स कौन से हैं, ऐसे ग्रुप्स जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन ग्रुप्स हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हो गया आपका, और अन्य ऐसे ही जो वर्कर्स ग्रुप है, प्रेस ग्रुप है, तो ये सारे इनकी भी ग्रुप्स में अपनी अपनी एक उनकी स्थिति जगह होती है। इनको भी बराबर से पावर शेयर करना चाहिए ताकि इनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, वो सरकार जानेगी और उनके पक्ष में जब भी कोई फैसला करना होगा तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैसले लेगी। तो उससे क्या होगा, सब कुछ तालमेल बराबर रहेगा और ये जो प्रेशर ग्रुप्स है वो सरकार के विपक्ष जो है आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। और इस प्रकार के पावर शेयरिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, कोलिएशन गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक पार्टी जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाती है तो वो 2 पार्टियां मिलकर, 3 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को कोलिएशन गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके बारे में तो हम पिछले क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा इस लेसन, जो पावर शेयरिंग लेसन है सिविक्स का फर्स्ट लेसन जो है हमारा, उसका थ्योरी पार्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो खास तौर पे आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस लेसन के। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो इस जो हमारा पावर शेयरिंग लेसन है, इस लेसन से मैक्सिमम रूप से जो है कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, मतलब जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। या तो आपसे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पूछा जा सकता है, या आपसे श्रीलंका का कंपोजिशन पूछा जा सकता है, या फिर आपको दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 नंबर या 5 अक्सर 3 नंबर के क्वेश्चंस में ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे। और नेक्स्ट क्या बताया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजोटेरिज्म एंड मेजोटेरिज्म इन श्रीलंका। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका वो भी 3 नंबर का बन सकता है क्वेश्चन, या फिर कभी कभार ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि मेजोटेरिज्म क्या है। जो हमारा क्या था, तीसरा वीडियो था, जो हमारा तीसरा टॉपिक था कि मेजोटेरिज्म इन श्रीलंका, मेजोटेरिज्म क्या है और श्रीलंका में मेजोटेरिज्म किस प्रकार से था, मतलब क्या प्रॉब्लम थी, क्या मेजोटेरिज्म एक्चुअल में क्या था और इसके ज़रिए क्या प्रभाव पड़ता श्रीलंका में, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड जो है हमारा बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, बेल्जियम में जो एकोमोडेशन किया गया डाइवर्सिटीज़ को लेके, वो जो है एकोमोडेशन क्या था, जो है वो किस प्रकार से हुआ है। चौथा क्या है हमारा कि वाई वी नीड पावर शेयरिंग, मतलब हमें पावर शेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड पावर शेयरिंग, वाट आर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये आपको बताना है। जिसके लिए मैंने आपको 2 कारण बताई हैं, एक प्रूडेंशियल रीज़न है हमारा, दूसरा कौन सा है, मोरल रीज़न। इसे आपको लिखना होगा। 5वां क्वेश्चन क्या बताया गया कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो क्या है। इस पे से भी 5 नंबर के क्वेश्चंस अक्सर पुटअप होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन दीजिए, आप चारों पॉइंट्स लिखिए और उसके बाद कंक्लूजन दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम रूप से जो है इस लेसन से अक्सर पुटअप होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पावर शेयरिंग का लेसन है वो पूरी तरह से थ्योरी पार्ट और ये लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब जो है आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिलते रहें। थैंक यू।